और हम आज सीरीज को हम शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। वी थैंक यू फादर कि आपकी उपस्थिति यहाँ पर है। आप हम में से हर एक से आज आप बातें करें, वचनों को खोलकर आप हमें सिखाइए, ताकि प्रभु हम आपके ज्ञान और आपकी पहचान और आपके साथ संगति में और गहरा हम जा सकें। सारी महिमा आपको देते हैं। आपके अभिषेक से प्रभु प्रकाशन की नदियां बह रही हैं, इसीलिए धन्यवाद। और लोगों के जीवनों में फल उत्पन्न हो रहा है, जिन चमत्कार अद्भुत काम के द्वारा आप अपने वचन को दृढ़ कर रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज गॉड। ओके, एक प्रचारक का बहुत अहम काम जो प्रभु अचानक मेरे मन में डाल रहा है बोलने के लिए, कि यीशु मसीह ने एक बार कहा कि एक किसान की तरह वो बीज बोने वाला बीज बोते रहता है। तो मंडे को बीज बोया जा रहा है और बीज परमेश्वर का वचन है। बीज बोया जाता है मंडे को, फिर वेनेसडे को और संडे को। क्या हो रहा है? जब प्रचार हो रहा है, बीज बोया जा रहा है, बीज को बो दिया जा रहा है। वचन की शिक्षा, मतलब जब पास्टर या परमेश्वर का दास जब वचन की शिक्षा देते हैं, वो बीज को बो रहे हैं। और आपको आपको याद होगा कि ये साल फलदायी या फ्रूटफुल साल है, फ्रूटफुलनेस। और हमें ये भी पता है कि बिना बीज के कोई फल नहीं आ सकता। इसीलिए हमें, अगर बांझपन को नष्ट करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से बांझपन या बैरननेस, और सिर्फ स्त्रियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जिन्हें बच्चा नहीं होता है, मैं बोल रहा हूँ किसी भी क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में कोई बांझ हो सकता है, कोई और क्षेत्र में, कोई ना कोई अलग अलग क्षेत्र में लोग बैरन हो सकते हैं, बांझ हो सकते हैं। उस बांझपन को कैसे नष्ट किया जाए? या फिर हो सकता है सेवकाई में कुछ लोग बांझ है, कुछ रिजल्ट्स नहीं है, या फिर अलग अलग क्षेत्र में, सोचिए पढ़ाई के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, या कितने सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उस बांझपन को कैसे नष्ट किया जाए, कैसे हम फलदायी हो सकें वचन के द्वारा। क्योंकि वचन बीज है, और बोने वाला बीज बोते रहता है, बोते रहता है, अलग अलग जमीन में जाकर वो बीज गिरता है, लेकिन बोने वाला बीज को बोते रहता है, बोते रहता है, बोते रहता है। और अच्छा जमीन वाले लोग कौन हैं? ये वो हैं जो प्रचारक, परमेश्वर के वचन जो प्रचारक के मुंह से निकलता है, उसे ऐसा ग्रहण करते हैं और उसे अपने हृदय में रखते हैं और उसके ऊपर चलते हैं। और वो बीज जो आपकी आत्मा में जाता है, वो बांझपन को नष्ट कर देगा। वो फल को लेकर 30%, 60%, 100% फल को लेकर आएगा। लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ पर होती है? परमेश्वर के वचन से। क्योंकि आदि में वचन था। मतलब फलदायी होने की शुरुआत क्या है? परमेश्वर का वचन, क्योंकि वचन बीज है। प्रेज गॉड। इसीलिए हमें टीचिंग्स को बार बार सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसी कोई भी चीज है जो मेरे जीवन या आपके जीवन के बांझपन को नष्ट कर सकता है, वो है परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन बीज है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि बीज बोने वाला बीज बोते रहता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि सब के सब फलदायी हो, और बिना बीज के आपको फल मिल नहीं सकता। प्रेज गॉड। वो मेरे मन में था, किसी के लिए वो था, प्रभु ने आपको स्पर्श किया है। ओके, हम आज सीखने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, जो हम काफी समय से सीखते जा रहे हैं। प्रेज गॉड। हम वही सिखाते हैं जो मैं सुनता हूँ, और मैंने ये चीज को सुना कि हम अपने पिता परमेश्वर की पहचान या पिता परमेश्वर को जानना, इसके पार्ट 6 को हम सीख रहे हैं। 5 पार्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं हमारे पिता परमेश्वर के बारे में। अगर आपने वो देखा नहीं है तो यूट्यूब में हमारा जो चैनल है, उसके प्लेलिस्ट में नोइंग योर फादर गॉड करके एक प्लेलिस्ट है। अपने पिता परमेश्वर को जानना, उसका प्लेलिस्ट है, और उसमें 5 पार्ट्स मैंने पढ़ा दिए हैं, और अभी ये 6वां पार्ट है, 6th पार्ट। प्रेज गॉड। हमें अपने पिता परमेश्वर की पहचान और उसे जानना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कैसे आप किसी व्यक्ति पर विश्वास कर सकते हैं अगर आप उसे जानते नहीं?
अगर आप मुझे जानते नहीं, अगर आप मुझे पहचानते नहीं, तो मेरे शब्दों पर आप कैसे विश्वास करेंगे? आप शक करेंगे, क्योंकि आप जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। प्रेज़ गॉड, कि मैं झूठा हूँ, कि मैं सच्चा हूँ, क्या बोल के फिर करता नहीं हूँ। प्रेज़ गॉड, अगर आप मुझे नहीं जानते, तो मेरे वचनों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होगा। किसी अनजान व्यक्ति को एक बार आप मिलते हैं और वो कुछ भी आपको बोलता है, इतने आसानी से आप विश्वास नहीं कर पाएँगे उस व्यक्ति के ऊपर। प्रेज़ गॉड। आप इसीलिए देखिए, पिता, हमारा विश्वास पिता पर है, उसके वचन पर है। लेकिन अगर हम पिता को नहीं जानते, तो उसके वचनों पर भरोसा करने के लिए बहुत हमें तकलीफ होगा। प्रेज़ गॉड। जैसे यीशु मसीह ने पतरस से कहा, चलो गहरे में चलते हैं, जालों को डालो, मछली पकड़ेंगे। और पतरस बहाने देने लगा कि प्रभु, मैंने पूरा रात मेहनत किया है, ये किया है, वो किया है। देखिए, जब आप यीशु को जानते नहीं है, तो बहाना बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जैसे-जैसे पतरस यीशु को जानने लगा, उसकी पहचान में बढ़ने लगा, उसके बाद एक दिन यीशु मसीह ने कहा पतरस से कि जाओ, टैक्स भरने का मामला था, कि जाओ अपने जाल को डालो, पहले मच्छी को उठाओ, उसके उसके मुंह के अंदर तुम्हें टैक्स का पैसा मिलेगा। और इस बार पतरस ने एक भी बहाना नहीं दिया, एक भी बार शिकायत नहीं किया, वो तुरंत गया और उसके जीवन में वो चीज हो गया। क्योंकि जैसे-जैसे आप उसकी पहचान में बढ़ते हैं, जैसे आप पिता की पहचान में बढ़ते हैं, आप आपके लिए आसान होगा उस पर भरोसा करना, उसके वचन पर खड़े रहना, क्योंकि आप बोलते हैं कि नहीं, मैं उसे जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा पिता झूठ नहीं बोल सकता। मैं जानता हूँ कि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। प्रेज़ गॉड। ये जब चीज़ों को आप जानते हैं, तो आपको उसके ऊपर विश्वास करना बहुत आसान होगा। और वही सीरीज़, इसी बात पर हमने ये सीरीज शुरू किया कि पिता परमेश्वर की पहचान में बढ़ना या पिता परमेश्वर को जानना। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने यीशु को स्वीकारा, कबूल किया कि यीशु उनका प्रभु और अ, स्वामी हैं, पर जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वर्स नंबर 13, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आप सोच के देखिए कि जब आपने नया जन्म पाया, ये एक्चुअली आपके जीवन में कुछ हुआ। क्या हुआ? आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए। शरीर के बारे में नहीं बोल रहे हैं, आत्मा के बारे में। आप एक आत्मा है, आपके पास प्राण है और आप शरीर में रहते हैं। जब आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकारा, तब आप परमेश्वर जो आत्मा है उसमें से उत्पन्न हुए, जिसे हम कहते हैं नया जन्म। और क्योंकि आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए परमेश्वर आपका पिता है और आप उसके बेटे और बेटियां हैं, आप उसके बच्चे हैं। प्रेज गॉड। और ये वास्तविकता हमें हमें नियंत्रण करना बहुत जरूरी है कि आपका एक पिता है, वो स्वर्गीय पिता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका पिता है, क्योंकि आप उसमें से उत्पन्न हुए हैं। यू आर बोर्न ऑफ गॉड, इसलिए परमेश्वर आपका पिता है। और क्योंकि परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका पिता है, हमें उसकी पहचान में बढ़ना जरूरी है। देखिए, एक पिता एक बेटा जैसे परमेश्वर को जान सकता है, वैसा एक दास नहीं जान सकता, क्योंकि दास पिता के पास आ नहीं सकता। इसीलिए मेरा ये मानना है कि परमेश्वर ने हमें उसका बेटा इसीलिए बनाया है, क्योंकि बेटे आसानी से पिता के पास आते हैं और बहुत कुछ चीजों को बेटे जान सकते हैं, जो नौकर नहीं जान सकते हैं, जो दास नहीं जान सकते हैं। प्रेज गॉड। जो गुलाम नहीं जान सकते, क्योंकि गुलाम जो है वो दूर खड़े रहेंगे, लेकिन जो बच्चे हैं वो करीब आ सकते हैं। और हमें उसने बेटा बनाने का अहम कारण है कि हम उसके पास आकर उसको जाने कि वो कैसा है, वो कौन है। प्रेज गॉड। और वही इसीलिए हमारा सीरीज है कि हम पिता परमेश्वर की पहचान में बढ़े हैं। इस वचन को देखिए, दूसरा पत्रस 1:2 में लिखा है, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान के द्वारा
अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग। जब हम पिता परमेश्वर की पहचान में बढ़ते हैं तब हमारे जीवनों में कुछ होता है, समथिंग हैपेंस इन आवर लाइफ। क्या होता है? अनुग्रह और शांति आपके जीवन में बहुगुणित होने लगती है। इट मल्टीप्लाइज, इट्स नॉट एडेड, इट मल्टीप्लाइज। और हम सब जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन से ज्यादा है। जब आप पिता परमेश्वर की पहचान में बढ़ने लगते हैं, उसको आप जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, तब आपके जीवन में अनुग्रह और शांति। अनुग्रह, पौलुस ने कहा कि मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। शांति का मतलब है शलोम, ग्रीक में कहते हैं आयरीन। उसका मतलब है कि समस्त समृद्धि, ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी। अनुग्रह और शांति उन लोगों के जीवन में बहुतायत से बढ़ती है जो परमेश्वर की पहचान में बढ़ते हैं। प्रेज गॉड। और इसीलिए देखिए हम ये चीजों को सीख रहे हैं, क्योंकि जैसे हम पिता की पहचान में बढ़ेंगे, हमारे जीवन में अनुग्रह और शांति बहुतायत से बढ़ने लगेगी। और जब मैंने आपसे कहा है, जब अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ने लगेगा, जब शांति आपके जीवन में बढ़ने लगेगी, आपकी सीमाएं बड़ी हो जाएंगी। आपका जो बाउंड्री है, सोचिए आप बिजनेस करते हैं या सेवकाई में है या आप काम करते हैं या फिर आपका परिवार है, जब आप परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आपके ऊपर बढ़ने लगे तो आपकी सीमाएं बढ़ने लगेंगी। योर बाउंड्रीज विल एक्सपैंड। प्रेज गॉड। और वो तभी होता है जब हम परमेश्वर की पहचान में, मतलब ये हमारा फोकस है, प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूँ, सिर्फ आपके बारे में नहीं, मैं आपको जानना, आई वॉन्ट टू नो यू। पिता मैं आपको जानना चाहता हूँ। वो डिजायर हम सब में होना चाहिए। इसीलिए हम उसने हमें उसका बेटा बनाया है कि हम उसको जाने, हम उसको जाने, उसकी तरफ खींचे चले आए। प्रेज गॉड। ओके, लेट मी शो यू समथिंग। कुछ चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। उत्पत्ति 3 उसका 1, जेनेसिस 3:1, उसमें लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें सबसे सर्प जो था उन सबसे धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल को न खाना? परमेश्वर ने, आपको याद होगा परमेश्वर ने क्या कहा था? परमेश्वर ने कहा था कि जितने पेड़ हैं उन सब के फल को आप बिना खटके खा सकते हैं, सिर्फ एक पेड़ जो एदन की वाटिका के बीच में है उसके फल को मत खाना, बस परमेश्वर ने इतना कहा। लेकिन देखिए शैतान क्या बोल रहा है इन लोगों के सामने। वो बोल रहा है, क्या परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल को न खाना? उसका मकसद क्या है? वो आदम और हवा के मन में क्या चीज स्थापित करना चाहता है? वो स्थापित करना चाहता है कि परमेश्वर इतना कठोर और इतना 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 गंदा कैसे हो सकता है? परमेश्वर इतना कठोर और इतना आपके विरुद्ध में कैसे हो सकता है? हाउ ही कैन बी सो अगेंस्ट यू? कैसे परमेश्वर कह सकता है कि आपको इस वाटिका में कोई भी वृक्ष नहीं? सिर्फ वो परमेश्वर का एक गलत चित्र उनके मन में पेंट करने की कोशिश कर रहा है। और आज भी वो होता है। वो पिता परमेश्वर के बारे में उल्टा सीधा बातें वो विश्वासियों के मन में डालना चाहता है। He wants to paint a wrong picture of the Father God in everyone's mind. इसीलिए देखिए उसका अप्रोच देखिए, उसका अप्रोच देखिए। आदम और हवा के सामने आके बोलते हैं, क्या परमेश्वर ने कहा कि किसी भी पेड़ के फल को तुम नहीं खा सकते? कितना गंदा है परमेश्वर। ऐसा क्यों परमेश्वर ने किया कि तुम्हें कुछ भी नहीं दिया? दैट्स हिज अप्रोच। इसीलिए हमें अपने पिता परमेश्वर को अच्छे से पहचानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप पिता परमेश्वर को नहीं पहचानेंगे तो शैतान आसानी से आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि उसका मकसद ही है पिता परमेश्वर के बारे में गलत चित्र को लोगों के मन में डालना, स्पेशली विश्वासियों के मन में। क्या परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल को ना खाना? कैसा है परमेश्वर? आगे पढ़ेंगे। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल को हम खा सकते हैं, वर्स नंबर 3, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है
उसके फल के विषय में मैं परमेश्वर ने कहा कि न तो हम उसको खाना और न उसको छूना। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा छूना नहीं। प्रेज गॉड, दे वर सपोज्ड टू टच इट, जो परमेश्वर के लिए था। एनीवेज, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। ओके, वर्स नंबर 4। तब सांप ने स्त्री से कहा कि तुम निश्चय न मरोगे। परमेश्वर के विरुद्ध में परमेश्वर ने जो कहा उसके विरुद्ध में शैतान उस स्त्री से कह रहा है कि तुम नहीं मरोगे। मैं जानता हूं परमेश्वर ने कहा कि तुम मरोगे, लेकिन मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम नहीं मरोगे। क्यों? वर्स नंबर 5, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगी उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आप देख रहे हैं शैतान क्या कर रहा है। शैतान बोल रहा है कि मैं नहीं जानता कि क्यों परमेश्वर ने कहा कि इस फल को नहीं खाना है। इस फल में ही तो सब कुछ है। क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के जैसा बने। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप जीवन का आनंद उठाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप एक अच्छा जीवन जिए। इसीलिए परमेश्वर, क्योंकि वो चाहता है कि आप हमेशा परेशानी में रहें, आप हमेशा सफर करते रहें, वही परमेश्वर चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। और क्यों, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, आप जानते हैं कि आदम और हवा ने इस फल को खा लिया। क्यों खा लिया? क्योंकि पिता परमेश्वर को उन्होंने पहचाना नहीं। वो शैतान के झूठ और शैतान के धोखे पर उन्होंने विश्वास किया। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। उन्होंने शैतान के झूठ और शैतान के प्लीज म्यूट, किसी का अनम्यूट है, आप म्यूट कर दीजिए। ओके, राइट। तो देखिए शैतान आदम और हवा को बोल रहा है कि तुम निश्चय नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर स्वार्थी है। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर के समान हो, इसीलिए ये आज्ञा दिया है। क्योंकि परमेश्वर डरता है अगर तुम खा लोगे तो तुम परमेश्वर के जैसा बन जाओगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर के जैसा बनो। प्रेज गॉड। कैन यू सी वेयर द अटैक इज? क्या आप देख रहे हैं कि शैतान का वार कहां पर है? परमेश्वर की पहचान पर। और क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते थे, क्योंकि वो पिता परमेश्वर की पहचान में वो बड़े नहीं, शैतान आसानी से उनको धोखा देकर गया। आपको पता है हव्वा और आदम ने विश्वास कर लिया कि हाँ, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के समान बने। परमेश्वर नहीं चाहता कि, परमेश्वर स्वार्थी है। वो भूल गए कि परमेश्वर ने उनको वो बगीचा दिया था, परमेश्वर ने उनको श्वास दिया था, परमेश्वर ने उनको सोना और चांदी दिया था। भूल गए। परमेश्वर की पहचान नहीं है तो कोई भी आके उनको धोखा देकर चला गया परमेश्वर के बारे में। प्रेज गॉड। इसीलिए हम परमेश्वर की पहचान में हमें बढ़ना है। आप जानते हैं कि हमारा पिता परमेश्वर 100% उसमें भलाई है। ही इज एब्सोल्युटली गुड। उसमें थोड़ा सा भी 1%, एक आयोटा उसमें बुराई नहीं है। प्रेज गॉड, आमीन। अगर आप अपने पिता परमेश्वर को जानते हैं, शैतान आपको बेवकूफ नहीं बना सकता जैसे उसने आदम और हव्वा को बनाया। उसने आदम और हव्वा को समझा दिया कि सुनो, परमेश्वर देखो कितना खराब है, और वो उसके जाल में फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि पिता को पहचानते नहीं थे। लेकिन हम और आप पिता को पहचानते हैं, हम उसकी पहचान में बढ़ रहे हैं। प्रेज गॉड। तो आज छठवां चीज मैं आपको बताने वाला हूं, पिता की एक खासियत। प्रेज गॉड। 6 चीज मैंने आपको बताया है, 5 चीज आपको बताया है यूट्यूब में। उसमें से कुछ चीज है कि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है, वो करुणा, वो दया में धनी है, वो बोलकर चीजों को अस्तित्व में लाता है। बहुत अच्छा सीरीज है ये, अगर आपने देखा नहीं है तो यूट्यूब में जरूर जाइए। इन इसकी पहचान में बड़ी है। प्रेज गॉड। अनुग्रह और शांति आपके जीवन में बहुगुणित होगी। प्रेज गॉड। ओके, नंबर 6। सिक्स चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये परमेश्वर की खासियत है, इसे हम ध्यान से देखें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर अपने उद्देश्य के अनुसार सब कार्य करता है। ये परमेश्वर की खासियत है।
जो आपका पिता है, आपका परमेश्वर है, वो परमेश्वर की खासियत है, उसकी विशेषताएं है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है दैट गॉड वर्क्स ऑल थिंग्स अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। परमेश्वर अपने उद्देश्य के अनुसार सभी कार्य करता है। मतलब परमेश्वर जो कुछ भी करता है उसके उद्देश्य के अनुसार करता है, उसके उद्देश्य के लिए करता है, उसके उद्देश्य के द्वारा करता है। उसका उद्देश्य उसे उसे एनकरेज, उसे मोटिवेट करता है कि वो बाकी सब चीजों को करें। परमेश्वर जो कुछ करता है अपने उद्देश्य के अनुसार करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्योंकि देखिए वो हमारा पिता है, हमें जानना है कि वो कैसे काम करता है, क्योंकि अगर हम और आप जानेंगे कि वो कैसे काम करता है तो हमें भी जीवन में कैसे काम करना है हम सीख जाएंगे। ये तो कौन हमें बताएगा? ये बॉलीवुड के स्टार्स हमें बताएंगे, या हॉलीवुड के स्टार्स हमें बताएंगे, ये फेमस सेलिब्रिटीज बताएंगे जिनका जीवन शैली इतना बेकार है। प्रेज गॉड, ये लोग हमें बताएंगे कि जीवन कैसे जीते हैं। जो व्यभिचार में डूबे हुए हैं, शराब में डूबे हुए हैं, ड्रग्स में डूबे हुए हैं, क्या ये हमारे रोल मॉडल्स हैं? नहीं, हम परमेश्वर से सीखते हैं कि जीवन में काम का मतलब क्या है। प्रेज गॉड। और हमारा परमेश्वर की पहचान में हम बढ़ते हैं कि परमेश्वर हमें बताता है कि परमेश्वर अपने उद्देश्य के अनुसार, मतलब परमेश्वर जो कुछ भी करता है उसके उद्देश्य के अनुसार करता है। वेरी पावरफुल पॉइंट, इट्स अ वेरी पावरफुल पॉइंट। इससे मुझे पता चलता है कि मुझे मेरा जीवन कैसा जीना चाहिए, हाउ आई मस्ट लिव माई लाइफ। मैं जो भी करता हूं कैसे करना चाहिए, मुझे इससे पता चलता है, मुझे मेरे पिता से पता चलता है। प्रेज गॉड। जब मैं मेरा बेटा है, पहला बेटा अगापे। और जब घर में आराधना के गीत को लगाते हैं और मैं अपने हाथों को उठाता हूँ और आराधना करता हूँ, तो मेरा बेटा मुझे देखता है और मेरे वाइफ को देखता है। वो देखता है कि हम हाथ क्यों उठा रहे हैं, और अभी धीरे धीरे आजकल वो हाथ उठाकर आराधना, क्योंकि वो देखिए, वो एक छोटा सा बेटा, छोटा सा बच्चा, वो देखना चाहता है कि कोई उसे बताए कि जीवन जीते कैसे हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि अगर हम माता पिता होकर अगर हम नहीं बताएंगे, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को रोल मॉडल्स कहते हैं, जिनको जीवन का कोई अर्थ नहीं पता, जीवन का कोई मूल्य नहीं है उनके पास। वो हमारे बच्चों को सिखाने लगेंगे। अगर हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको गलत चीज सिखाएंगे। प्रेज गॉड। इसलिए हम पिता को देखते हैं, जैसे मेरा बेटा मुझे देखता है, हम पिता को देखते हैं कि प्रभु काम का काम सबका मकसद क्या है। और प्रभु हमें बताता है, प्रभु जो कुछ करता है अपने उद्देश्य के अनुसार सभी कार्य करता है। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, एफिसियों 1 उसका 11। इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बातें किया, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, इसको देखिए, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। यहाँ पर परमेश्वर की एक खासियत छुपी, इस वचन में परमेश्वर बहुत कुछ छुपा हुआ है, लेकिन एक चीज जो इस वचन में छुपा हुआ है वो ये है कि परमेश्वर की खासियत। और परमेश्वर की खासियत इसमें क्या है? जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है। परमेश्वर सब कुछ कैसे करता है? अपने उद्देश्य और अपनी इच्छा के अनुसार। मतलब जो कुछ परमेश्वर करता है वो अपने उद्देश्य के अनुसार करता है, अपने उद्देश्य के बाहर वो कुछ नहीं करेगा। ये हमें अपने पिता के बारे में जानना है, समझना है, ये अंडरस्टैंड करना है कि हमारा पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो जो कुछ करता है अपने इच्छा के मत के अनुसार करता है, अपने उद्देश्य के अनुसार करता है। वो उसकी खासियत है। ये मेरे पिता परमेश्वर की खासियत है। प्रेज गॉड। ये आपके डैडी की खासियत है कि वो जो कुछ करता है अपने उद्देश्य के अनुसार करता है। प्रेज गॉड। Praise God. Okay, 3 points I have for you. 3 points है आपके पास, यही सेम चीज मैं आपको बताने वाला हूँ सिंप्लीफाई करके। पहला पॉइंट, everything God does and says is governed by His purpose. परमेश्वर जो कुछ भी करता है और जो कुछ भी कहता है वो उसके उद्देश्य से संचालित होता है।
प्रेज गॉड। मानो उसका उद्देश्य, जो कुछ भी बोलता है उसमें आपको उसका उद्देश्य के चारों ओर उसके शब्द घूमते हैं। जो कुछ भी वो करता है उसके उद्देश्य के चारों ओर वो चीज घूमता है। प्रेज गॉड। और ये उसी वचन में लिखा है, और ये परमेश्वर की खासियत है कि परमेश्वर जो कुछ भी बोलता है, परमेश्वर टाइम पास नहीं करता है। परमेश्वर टाइम पास नहीं करता है। परमेश्वर जो कुछ भी बोलता है और जो कुछ भी करता है, वो उसका जो उद्देश्य है, वो उससे सब कुछ मतलब उसके कंट्रोल में है। उसके शब्द उसके उद्देश्य से निकलते हैं, उसके उद्देश्य के लिए निकलते हैं। जो कुछ भी करता है उसके उद्देश्य से वो निकलता है, और उसके उद्देश्य के लिए है वो। क्योंकि पूरा परमेश्वर जो कुछ भी करता है उसके उद्देश्य के चारों ओर करता है सब कुछ। अब और कुछ उदाहरण मैं आपको देने वाला हूं, शुरुआत से लेके प्रकाशित वाक्य तक, फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन। मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि देखिए, यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। मतलब वो बदलता नहीं है, गिरगिट के समान। काले में जाएगा तो काला हो गया, लाल में जाएगा तो लाल हो गया। परमेश्वर गिरगिट के जैसा नहीं है कि वो बदलते रहता है। परमेश्वर आज कल और युगानुयुग एक समान है। और परमेश्वर की खासियत ये है कि वो जो कुछ बोलता है और जो भी वो करता है, वो सब कुछ उसके उद्देश्य से संचालित है या नियंत्रित है। इट्स गवर्न बाय हिज पर्पस। प्रेज गॉड। इसलिए जो कुछ भी प्रभु आपसे कहें आज, वो उस आपके लिए जो उद्देश्य प्रभु ने रखा है उसके हिसाब से है। वो आपके विवाह के बारे में, आपके घर के बारे में, अगले कदम के बारे में, सेवकाई के बारे में। प्रेज गॉड। जो कुछ भी प्रभु आपसे कह रहा है आज, वो सब कुछ उस उद्देश्य के चारों ओर संचालित है। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही कुछ नहीं कहेगा आपको, एक दिन उठ करके ऐसे प्रभु ने कहा कि ये करो। जो कुछ भी प्रभु आपसे कहता है, जो कुछ भी प्रभु आपसे करने को बोलता है, वो सब कुछ उसके उद्देश्य के चारों ओर घूम रहा है। कई बार हमें लगता है नहीं कि प्रभु आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप विश्वास करें, क्योंकि इसके चरित्र को आप जानते हैं, वो आप जानते हैं कि वो गिरगिट के समान नहीं है। वो गिरगिट के समान नहीं है। आप जानते हैं कि वो जो कुछ भी आपसे कहेगा और बोलेगा या करेगा आपके लिए, वो सब कुछ उसके उद्देश्य से कंट्रोल्ड है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। क्योंकि प्रभु हमारा पिता परमेश्वर जो कुछ भी करता है उसके उद्देश्य के अनुसार करता है। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, यशायाह 46 उसका 9, उसमें लिखा है, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से हैं, क्योंकि ईश्वर मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। ओके, परमेश्वर ये चीजों को बोल रहा है। वर्स नंबर 10, मैं तो अंत की बात आदि से, मैं अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई है। मैं कहता हूं मेरी युक्ति, उद्देश्य या इच्छा स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। मतलब जो कुछ प्रभु बोलता है, देखिए उसका लेना देना उसके उद्देश्य से है, उसका लेना देना उसका सोच। जो भी वो करता है, वो बोलते हैं कि मेरी युक्ति, मेरा उद्देश्य हमेशा स्थिर रहेगा और मैं अपनी इच्छा को पूरा करके रहूंगा। प्रेज गॉड। ये हमारे पिता परमेश्वर की खासियत है। हम बुद्धिमान लोग सीखते हैं कि प्रभु अपने काम को कैसा करता है, और फिर हम भी अपना जीवन वैसा जीते हैं। प्रेज गॉड। जो कुछ भी परमेश्वर करता है उसके उद्देश्य के चारों ओर घूमता है। प्रेज गॉड। आमीन। ओके, अभी देखिए यीशु मसीह क्या बोलते हैं। यीशु मसीह यूहन्ना 4 उसके 34 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यीशु मसीह ने अपने पिता के साथ काफी समय बिताया। उसने अपने पिता को पहचाना और उसने कहा कि मेरा पिता ऐसा जीता है, मैं भी ऐसा जीऊंगा। मेरा पूरा जीवन, यीशु बोल रहा है, मेरा पूरा जीवन उसका उद्देश्य मेरा जीवन है। जो भी चीज को मैं बोलता हूं, जो भी चीज को मैं करता हूं, जो भी निर्णय मैं लेता हूं, चाहे वो विवाह के विषय में हो, चाहे वो अगले डिसीजन के विषय में हो, चाहे वो घर के विषय में हो, जो भी कुछ मैं करता हूं, वो सब कुछ मेरे पिता के उद्देश्य से होता है, उद्देश्य के लिए है। वो यीशु मसीह का जीवन वैसा था। प्रेज गॉड। क्योंकि यीशु मसीह ने पिता से वो चीज को सीखा।
उसने कहा कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देख लिया। और वही हमारा जीवन भी वैसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे पिता का जीवन, यीशु का जीवन सब ऐसा ही था। उनका पूरा जीवन उद्देश्य पर घूमता था। प्रेज गॉड। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले के उद्देश्य के अनुसार चलूं। मतलब अपने खुद के उद्देश्य नहीं, स्वार्थी बनकर नहीं। एक विश्वासी व्यक्ति स्वार्थ का जीवन जिए तो उसमें और संसार वाले में कोई फर्क नहीं है। प्रेज गॉड। कि मैं अपने भेजने वाले के उद्देश्य के अनुसार चलूं। जैसे पिता अपने उद्देश्य के अनुसार सब चीजों को करता है, मैं पिता के उद्देश्य के अनुसार सब चीजों को करता हूं। प्रेज गॉड। और उसका काम मुझे पूरा करना है। आमेन। ओके, नाउ लुक एट दिस वर्स, यूहन्ना 8 उसका 30। उसमें यीशु मसीह ने कहा कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं। दिस इज पावरफुल। मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। मतलब यीशु पिता की तरह जो भी वो बोलता है, जो भी वो करता है, जो भी उसके मुंह से निकलता है, जो भी वो करता है, उसका एक ही मकसद है कि पिता के उद्देश्य को, कि पिता का उद्देश्य उसका केंद्र बिंदु, उसका सेंटर बन गया था कि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे मेरा पिता प्रसन्न हो। मतलब उसके उद्देश्य को मुझे पूरा करना है, उसके मकसद को। प्रेज गॉड। और वही हमारे लिए भी हमारा, हमें वो चीज को सीख कर, हमें वो चीज के लिए, उस चीज में हमको और आगे बढ़ना है कि प्रभु आपका उद्देश्य हमारे लिए सब कुछ है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो आपके उद्देश्य के विरुद्ध है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगा जो आपके उद्देश्य के विरुद्ध है, क्योंकि आपका उद्देश्य से ही मैं सब कुछ करता हूँ। प्रेज गॉड। अपने उद्देश्य से नहीं, आपका उद्देश्य मेरा उद्देश्य है। प्रेज गॉड। आपकी इच्छा मेरी इच्छा है। आमेन। ओके, पॉइंट नंबर 2, सेम पॉइंट, अलग स्टेटमेंट। God never does anything that does not line up with and contribute to his purpose. परमेश्वर कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता जो उसके उद्देश्य के अनुरूप ना हो और उसके उद्देश्य को योगदान न करें। एक और बार मैं पढ़ूंगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हम सीख रहे हैं, हमें अपने पिता की नकल करनी है। God never does anything that does not line up with and contribute to his purpose. परमेश्वर कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता जो उसके उद्देश्य के अनुरूप न हो और उसमें योगदान न करे। मतलब जो कुछ भी परमेश्वर करता है उसके उद्देश्य के अनुरूप है, और वही चीजों को वो करता है जो उसके उसके उद्देश्य को योगदान या सपोर्ट या कंट्रीब्यूट करता है, कि ऐसा करने से मेरा उद्देश्य और आगे बढ़ेगा, ऐसा करने से मेरा उद्देश्य और आगे बढ़ेगा, ऐसा करने से मेरा पर्पस और आगे बढ़ेगा। वही चीज को वो करता है। प्रेज गॉड। इसीलिए देखिए, हर, अगर आप उसकी सुनेंगे तो आपके हर क्षेत्र में, अगर आप उसकी सुनेंगे, आपके जीवन के हर एक कदम में वो आपको ऐसा गाइड करेगा कि आप, आपका जरूरत भी पूरा होगा, साथ में उसका उद्देश्य भी पूरा होगा। देखिए, वो सिर्फ ये नहीं सोच रहा है कि उसको आपकी जरूरतों को पूरा करना है। ऑफ कोर्स वो हमारी जरूरतों को पूरा करना चाहता है, वो चीजों को हमारे लिए करना चाहता है। लेकिन हमने सीखा कि प्रभु जो कुछ भी करता है, वो आपके लिए हो, किसी और के लिए हो, भारत के लिए हो, आपके पड़ोसी के लिए हो, प्रभु जो कुछ भी करता है वो सिर्फ आपकी अच्छाई के लिए बारे में नहीं सोच रहा है, वो उससे ज्यादा अपने उद्देश्य को आपके जीवन में पूरा करने के लिए सोच रहा है। हम जो सोचते हैं, एक, हम बोले प्रभु ये हो जाएगा तो अच्छा है, वो हो जाएगा तो अच्छा है, ये, प्रभु सोच रहा है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा, लेकिन उससे ज्यादा मेरा मकसद तुम्हारे जीवनों में पूरा होना है। गॉड इज लुकिंग एट द बिगर पिक्चर। इसलिए कई बार प्रभु चाहते हैं कि हम धीरज धीरज धरें, कि हम चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी 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 हो, और प्रभु काम को कर रहा है, क्योंकि प्रभु सिर्फ आपकी जरूरतों को नहीं देख रहा है, प्रभु बड़े पिक्चर को, उद्देश्य को देख रहा है और चीजों को अरेंज करने का कोशिश कर रहा है, अगर आप इसे काम करने का मौका दें। प्रेज गॉड। और अगर आप ये चीज को जानते हैं तो आप धीरज धरेंगे, कि आप जानते हैं कि आपका पिता कैसे काम करता है। प्रेज गॉड। परमेश्वर कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता जो उसके उद्देश्य के विरुद्ध हो।
उसके उद्देश्य के अनुरूप ना हो और उसके उद्देश्य को योगदान ना करें, ऐसा कभी भी प्रभु नहीं करेगा। ये उसकी खासियत है। जो कुछ भी वो बोलता है, जो कुछ भी वो करता है, वो हमेशा उसके उद्देश्य से ही लेना देना है। प्रेज गॉड। वो है बड़ा पिक्चर। प्रेज गॉड। प्रभु आपको चंगाई क्यों करता है? सिर्फ आपको अच्छा लगने के लिए नहीं। वो आपको चंगा सिर्फ आपको अच्छा लगने के लिए नहीं करता है, वो आपको चंगा उस उद्देश्य से करता है कि आप उस शरीर का इस्तेमाल करके उसकी सेवा करेंगे। Praise God. He's looking at the bigger picture. Praise God. Okay, now look at this. यूहन्ना 6 उसका 12 उसमें लिखा है कि जब वह खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो, कुछ भी फेंका न जाए। कुछ भी फेंका ना जाए। परमेश्वर को वेस्ट पसंद नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि चीजें बर्बाद हों। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपने समय को, आप अपने ताकत को, आप अपने पैसे को, धन को, जो कुछ भी आपके पास है, आप ऐसे चीजों में लगाएं जहां पर कोई मकसद ही नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है और आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। परमेश्वर को वेस्ट पसंद नहीं है। और वेस्ट का मतलब क्या है? वेस्ट का मतलब है कि जब एक व्यक्ति अपने जीवन को पिता के उद्देश्य के साथ नहीं जी रहा है, वो अपने जीवन बर्बाद कर रहा है और परमेश्वर को वो पसंद नहीं। प्रेज गॉड। परमेश्वर को नहीं पसंद जब आप अपने समय को बर्बाद करते हैं ऐसे चीजों को करने के लिए जो प्रभु के उद्देश्य को योगदान न करें और परमेश्वर के उद्देश्य के अनुरूप ना हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने समय को ऐसे चीजों में डालें, हम अपनी ताकत को ऐसे चीजों में डालें, हम अपने समय को ऐसे चीजों में डालें, हम अपने पैसे और अपने धन को ऐसी चीजों में डालें जहां पर उसका उद्देश्य आगे नहीं जा रहा है। प्रेज गॉड। इसीलिए देखिए उन्होंने चेलों से कहा कि देखो बच्चे कुछ जितने हैं, कुछ भी फेंका ना जाए। क्योंकि जब आप एक उद्देश्य वाले व्यक्ति हैं, आप बहुत ध्यान से देखते हैं कि आप कौन से किताबों को पढ़ते हैं। आपके पास फालतू टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। क्या आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं? क्या आप मोबाइल में देखते हैं? किस प्रकार के दोस्त लोग हैं आपके? आप बहुत एकदम केयरफुल हो जाते हैं। आपके पास फालतू का टाइम नहीं पड़ा हुआ है। क्योंकि आप इतने जब एक व्यक्ति उद्देश्य से भरा होता है उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है ये सब अलग अलग चीजें करने। वो जो कुछ भी करता है और वो जो कुछ भी सोचता है, जो कुछ भी वो बोलता है, वो सोच रहे हैं कि मेरा पिता का उद्देश्य इसमें बढ़ना चाहिए। पिता का उद्देश्य अगर वो नहीं बढ़ रहा है तो वो चीजों को रोक देता है, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी चीज हमारा बर्बाद हो। प्रेज गॉड। प्रभु चाहता है कि हम उद्देश्य से भरे हुए लोग हों, क्योंकि हमारा पिता वैसा है। और क्यों पिता ऐसा है? क्यों वो चाहता है कि हम उसको पहचाने? क्योंकि उससे देखकर हमें जीवन जीना सीखते हैं हम। ओ, जीवन ऐसे जीते हैं। ये तो बता रहे थे कि ऐसे जीते हैं, वो बोलते कि ऐसे जीते हैं। हम पिता को देखते हैं, प्रभु आप में बताइए। और प्रभु बोल रहा है कि सुनो, मैं दया का धनी हूं, मैं भलाई से भरा हुआ हूं और मैं जो कुछ भी करता हूं मेरे उद्देश्य के अनुरूप है, मेरे उद्देश्य के अनुसार है। प्रेज गॉड। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने समय को बर्बाद करें, दैट वी वेस्ट आवर टाइम। प्रेज गॉड। या फिर हमारे ताकत को बर्बाद करें, या फिर हमारे जो रिसोर्सेस प्रभु ने हमें दिए हैं उसको हम बर्बाद करें। जो कुछ भी आप करें, प्रेज गॉड, उद्देश्य के हिसाब से करें, उद्देश्य के लिए करें, उद्देश्य से करें, उद्देश्य के लिए करें। किसके उद्देश्य के लिए? प्रभु के उद्देश्य के लिए। प्रेज गॉड। कुछ भी फेंका ना जाए, एक मिनट भी फेंका ना जाए, एक पैसा भी फेंका ना जाए, एक आउंस ऑफ एनर्जी, 1% ताकत भी ऐसे चीजों में फेंका ना जाए जो परमेश्वर के उद्देश्य को बढ़ा नहीं रहा है, परमेश्वर के उद्देश्य को योगदान नहीं दे रहा है। प्रेज गॉड। जो लोग उद्देश्य के लोग हैं सब किताब वो नहीं पढ़ते हैं, वो बहुत चूजी होते हैं कि कौन सी किताब को पढ़ें। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, चेलों से प्रभु कुछ सिखा रहा है। लूका 10 उसके 20 में, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में हैं, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखा हुआ है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने चेलों को भेजा दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, लोगों को चंगा करने के लिए। तो वो जब गए, उन्होंने यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला और जब कुछ दुष्ट आत्माएं निकली तो वो इतना खुश हो गए, उनको लगा कि ये तो बहुत बड़ी बात है। और जब वो वापस आए तो यीशु मसीह ने कहा कि सुनो, इस बात पर खुश मत हो। और वापस ये मुझे लगता है कि उद्देश्य के बारे में है।
वो बोल रहे हैं कि सुनो, इस बात पे खुश मत हो जाओ कि दुष्ट आत्माएं तुमसे, तुम्हारे हाथों से और तुम यीशु के नाम से निकल रही हैं। इस बात में खुश हो जाओ कि तुम्हारा नाम स्वर्ग की किताब में लिखा हुआ है। प्रेज गॉड। क्योंकि प्रभु हमारा फोकस हमेशा उद्देश्य की तरफ लेकर आता है, नहीं तो फिर हम अलग चीजों को देखकर हम खुश होने लगते हैं जब उद्देश्य ही दूर पड़ा हुआ है। प्रेज गॉड। और प्रभु हमेशा चाहता है कि हम उद्देश्य की तरफ आए। मतलब कोई भी ऐसे चीजों को लेकर हम ऐसा ना सोचे कि हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा है, जबकि वाकई में हम एक उद्देश्य से काफी अलग हैं। प्रेज गॉड। आमेन। ना, इस वचन को देखिए, एक और उदाहरण है। चेले अब भूल गए कि उनका उद्देश्य क्या है और वो साइड ट्रैक हो गए। प्रेज गॉड। कई कई पर जा रहे थे, पनवेल की तरफ जा रहे थे, चेंबूर की तरफ निकल गए, सोचिए। या फिर चेंबूर की तरफ जा रहे थे और किधर और निकल गए। मतलब शैतान ने आसानी से उनको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। बीटी की तरफ जा रहे थे, कहीं और चले गए। प्रेज गॉड। तो बहुत जरूरी है कि हमारा पूरा ध्यान, जैसे चेले इस बात को वो भूल गए कि हमारा नाम स्वर्ग पे लिखा है, और वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, इस बात में खुश होने लगे कि हमने दुष्टात्मा को निकाला है, मैंने किसी के लिए प्रार्थना किया, दुष्टात्मा निकला, वाह, और अपने आप को चैंपियन समझने लगे। तो प्रभु ने उनको करेक्ट किया कि सुनो, इस बात पर खुश मत हो जाओ कि तुम दुष्टात्माओं को निकाल रहे हो, इस बात में खुश हो जाओ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। प्रेज गॉड। बिकॉज समटाइम्स वी जस्ट गेट डिस्ट्रैक्टेड। ओके, देखिए यहाँ पर एक डिस्ट्रैक्शन है, लूका 22:24 में। उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। 12 चेले हैं और 12 चेले, सोचिए, एक दूसरे से लड़ने लगे कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। हम में से सबसे बड़ा कौन है, कौन एकदम ऊपर है, यीशु मसीह के बाद उसके राइट हैंड में और उसके लेफ्ट हैंड में कौन बैठेगा, कौन है सबसे बड़ा। देखिए उनका 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 सोच देखिए कि वो कितना डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं कि अपने उद्देश्य को छोड़कर, कि जो लोग उद्देश्य में एकदम घुस गए हैं उनको ये फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन बड़ा है कौन छोटा। उनका पूरा ध्यान है कि पिता के उद्देश्य को पूरा करना है। कहां पर कौन बड़ा कौन छोटा, कौन पहले कौन बाद में, हमें अपने दर्शन को पूरा करना है। यहाँ पर चेले लेके बैठे हैं, इसमें कौन बड़ा रहेगा, किसको टाइटल मिलेगा, कौन एकदम एकदम टाइटल लेके घूमेगा यहाँ पे, कौन बाकी सब उसके पैरों के नीचे बैठे रहेंगे, वो एकदम ऊपर रहेगा, कौन रहेगा वो। और वो लड़ रहे एक दूसरे से। योना बोल रहा है मैं, पतरस बोल रहा है नहीं मैं हूं, मैं पहले आया, मैं हूं मैं। सो डिस्ट्रैक्टेड। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए 25 में। और उसने और यीशु ने उनसे कहा, यीशु मसीह ने कई बार उनको डिस्ट्रैक्शन से निकालकर वापस उद्देश्य में वो लेकर आ गए। प्रेज गॉड। कई बार हम भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि हमारे पिता की खासियत है कि वो जो कुछ करता है अपने उद्देश्य के अनुसार करता है। मतलब उसका उद्देश्य उसके हर एक बोली के केंद्र में है, हर एक काम के केंद्र में उसका उद्देश्य है। हाउ ब्यूटीफुल दैट इज। प्रेज गॉड। हर एक निर्णय उसका, एवरी डिसीजन दैट गॉड मेक्स। इसमें इतना कुछ है कहने के लिए, लेकिन मैं आई वांट टू एनकरेज यू कि इस बात पर आप जरूर मनन कीजिए, बिकॉज देयर इज सो मच टू से बट द टाइम इज सो लेस। वो जो बोलता है, वो जो निर्णय लेता है, जो चीज के बारे में वो सोचता है, उन सब के केंद्र में उसका उद्देश्य है। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। ओके, लूका 22 उसका 25। और उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुत्व करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं। ऊपर दुनिया में जो ऊपर हैं उनकी बहुत प्रसिद्ध है वो लोग। और लेकिन यीशु मसीह ने कहा 26 में, परंतु तुम में ऐसा न होगा, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे की नाई, और जो प्रधान है वह सेवक की नाई बने। प्रभु ने उसे घुमा दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु उनके ध्यान को और उनके फोकस को इस बात से हटाना चाहता था कि मैं बड़ा हूं, मैं ये जो 10 लोग हैं ना, 10 के ऊपर मैं हूं, सबसे ऊपर मैं, स्पॉटलाइट हमेशा मेरे ऊपर ही रहेगा, किसी के ऊपर नहीं जाना चाहिए, मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही हूं। प्रभु ने कहा कि देखो ये गलत उद्देश्य है, इस उद्देश्य के साथ जीवन जियोगे अपना जीवन खो दोगे। और ये संसार में बहुत होता है। प्रेज गॉड। लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम्हारे बीच में ये अलग होगा, तुम्हारे बीच में वो सबसे बड़ा है जो दूसरों की सेवा करता है, वो सबसे बड़ा है जो छोटे की नाई है,
और सेवक की नाई है, सेवक की नाई है। प्रेज को मतलब वो सेवा में इतना अपने पिता के उद्देश्य को पूरा करने में इतना लगा हुआ, वो व्यक्ति सबसे बड़ा है तुम्हारे बीच में। प्रेज को मतलब जो लोग सबसे बड़े हैं परमेश्वर के राज में, वो कभी बोलते हुए नहीं दिखेंगे या सोचते हुए नहीं दिखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है। उनके पास टाइम ही नहीं है वो सबके लिए। प्रेज गॉड। ओके, वर्स नंबर 27, क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है कि वो जो सेवा करता है। बड़ा कौन है, जो गाड़ी चलाता है या जो गाड़ी के पीछे बैठा है। संसार बोलते हैं कि जो गाड़ी के पीछे बैठा है आराम से वो सबसे बड़ा है। नहीं, जो गाड़ी चला के सेवा करता है, जो टेबल में बैठा है और खाना खाता है बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो टेबल के सामने खड़े रहकर बैठने वाले को खाना देता है, जो सेवा करता है। प्रेज गॉड। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा या वह जो सेवा करता। क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है, पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक की नाई हूं। मतलब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पूरा अंडरस्टैंडिंग ही बदल दिया कि ग्रेटनेस क्या होता है। प्रेज गॉड। क्योंकि संसार में उल्टा है, संसार में बैठना चाहते हैं, दूसरे लोग सेवा करेंगे तो हम कितने महान हैं, और उसके कारण लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। प्रेज गॉड। और प्रभु हमें वापस उद्देश्य की तरफ लेकर आ रहा है। प्रेज गॉड। प्रभु वापस हमें उद्देश्य की तरफ, वो चेलों को वो सिखाने लगा कि सुनो, ये मत बोलो कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, और बड़ा बड़ा बनने का कोशिश मत करो, मेरे उद्देश्य की सेवा करो। क्योंकि परमेश्वर के राज में जो सेवा करते हैं और जो छोटे हैं, मतलब वो अपनी बढ़ाई नहीं करना चाहते, जो छोटे हैं और उद्देश्य की सेवा करना चाहते हैं, वे लोग मेरे राज में सबसे बड़े हैं। अब देखिए कैसे कितनी आसानी से वे डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे और प्रभु ने उनको वापस उद्देश्य की तरफ लाया। प्रेज गॉड। क्योंकि प्रभु जो कुछ भी बोलता है, उसकी हर एक शिक्षा, वो जो कुछ भी करता है उसके उद्देश्य के अनुसार करता है। एंड वी मस्ट लर्न दैट। प्रेज गॉड। इसलिए हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जितने निर्णय को लेते हैं, हर एक डिसीजन को हम पिता के उद्देश्य के अनुरूप और उसके योगदान के लिए हम करते हैं। प्रेज गॉड। ओके, अमेजिंग। नाउ दिस इज माय लास्ट पॉइंट। God's original intent for mankind was fellowship with him and dominion over resources. मानव जाति के लिए परमेश्वर का मूल उद्देश्य ये था कि मानव जाति उसके साथ संगति करे और उसके संसाधनों पर प्रभुत्व करे। ये परमेश्वर की क्या का उद्देश्य है मानव जाति के प्रति। इसको आप कभी मत भूलिए, क्योंकि अगर सोचिए, हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं। तो अगर उत्पत्ति में उसका उद्देश्य हमारे लिए ये था, तो प्रकाशित वाक्य में उसका उद्देश्य क्या होगा? यही होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर बदलता नहीं है। जो परमेश्वर उत्पत्ति में था, वही परमेश्वर भजन संहिता में है, वही परमेश्वर गलातियों में है, वही परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में है। मतलब जो उसका उद्देश्य उत्पत्ति में था, वही उसका उद्देश्य प्रकाशित वाक्य में है। क्योंकि हमारा परमेश्वर गिरगिट के समान नहीं है, वो कभी भी बदलता नहीं है। क्या था उसका उद्देश्य? हमारा हमें बनाने का उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ये था कि हम उसके साथ संगति करें। वो जो कुछ भी बोलता है, जो कुछ भी करता है, जो शिक्षाओं को वो भेजता है, कलीसिया को वो स्थापित करता है, वो सब करने के बीच में मकसद क्या है? कि उसके लोग उसके करीब आए, उसके लोग उसके साथ संगति करें, और ये धरती के जो संसाधन हैं, जो रिसोर्सेस हैं, उसके ऊपर हम प्रभुत्व करें। कभी भी उस प्रचारक को मत सुने जो बोलते हैं कि प्रॉस्पेरिटी हमारे लिए नहीं है। प्रेज गॉड। वो प्रचारक थोड़ा थोड़ा वो धोखे में आ गए हैं। प्रेज गॉड। प्रभु ने एदन की वाटिका में सोना रखा, किसके लिए? शैतान के लिए नहीं, आदम और हवा के लिए। क्योंकि प्रभु चाहता है सोना ही नहीं, आयरन ओर हो, नेचुरल गैस हो, एल्यूमिनियम हो, जितने नेचुरल रिसोर्सेस हैं, प्रभु चाहता है कि उसके लोग संसाधनों पर प्रभुत्व करके उसके उद्देश्य को पूरा करें। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने मिस्र इजरायलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला, और जाते समय प्रभु ने उनसे कहा कि सुनो, सोना चांदी सब लेकर जाना, सब लेकर जाना। तो वो मिस्री लोग से कहने लगे कि सोना चांदी दे दो, और प्रभु का अनुग्रह इतना हुआ कि मिस्री लोग सोना चांदी देने लगे। और सोना चांदी का मकसद क्या था? क्यों सोना चांदी दिया गया था?
क्योंकि रेगिस्तान में तो यहोवा के लिए तंबू बनाना था। प्रेज गॉड, आमीन। तो ध्यान से सुनिए, मानव जाति के लिए परमेश्वर का मूल उद्देश्य क्या है? कि परमेश्वर चाहता है कि हम जो मानव जाति हैं, हम उसके पास आए, उसके साथ संगति करें, और उसके साथ संगति करने के द्वारा इस धरती में जितने संसाधन हैं, चाहे वो सोना, क्या आपको लगता है कि ये धरती का सोना शैतान और उसके पब्लिक के लिए है? नहीं। क्या आपको लगता है कि ये संसार में जो चांदी है, जो सोना है, जो नेचुरल गैस है, जो हमारे पिता का है, जिसे शैतान ने चुराया है, वो उसके लोगों के लिए और स्विट्जरलैंड में छुपा के रखने के लिए है? नहीं, ये हमारे पिता का है, और ये सब प्रभु ने हमें दिया है, शैतान और उसके लोगों को नहीं। और प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ संगति करें, और उस संगति के द्वारा ये जो धरती के जो रिसोर्सेस हैं, उस पर हम प्रभुत्व करके उसके उद्देश्य को पूरा करें। प्रेज गॉड। आपको ये ठान लेना है कि मैं और मेरे पीढ़ी गरीबी को कभी हम, गरीबी हमारे आसपास नहीं रहेगी यीशु के नाम से। प्रेज गॉड, वी विल नेवर बी पुअर। आमेन। प्रेज गॉड। प्रॉस्पेरिटी की तरफ हम थोड़ा आ गए, कोई बात। ओके, लास्ट वर्स फाइनली, उत्पत्ति 1:26। इसमें देखिए मानव जाति का उद्देश्य छुपा हुआ है। इट्स ब्यूटीफुल। उत्पत्ति 1:26 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर, मतलब जितने नेचुरल गैस, आयरन, गोल्ड, सब कुछ पृथ्वी के अंदर है ना, सारी मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर, घरेलू पक्षियों, सारी पृथ्वी पर, सब रेंगने वाले जंतुओं पर। आपका एक कपड़ा पौधों से आता है, आपका जो शूज है वो जानवरों से आता है, मतलब जो भी कुछ आता है वो इन 5 चीजों से आता है। प्रभु ने कहा कि धरती के जो संसाधन हैं, रिसोर्सेस है, उस पर अधिकार रखो। पहले अध्याय में प्रोस्पेरिटी छुपा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर। प्रेज गॉड। लेकिन देखिए 2 चीज यहाँ पर उसने कहा कि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है। क्यों हमें जानवर के स्वरूप और समानता में नहीं बनाया है? अगर हमें जानवर के स्वरूप और समानता में बनाया होता तो हम जानवरों के साथ घूमते हैं। हमें परमेश्वर ने उसके स्वरूप और उसकी समानता में बनाया है, क्योंकि मकसद है कि हम उसके साथ चलें, उसके तरफ हम खींचे चले आए। आदम और हव्वा वो भूल गए, लेकिन प्रभु ने हमें उसके स्वरूप और उसकी समानता में बनाया है, ताकि हम उसके साथ चलें। मतलब पूरा उद्देश्य उसका था संगति। पूरा किताब, ये जो बाइबल आपके हाथ में है, मेरे टैब में है, आपके फोन में है, या हाथ में है, या टैब में है, या लैपटॉप में है, ये जो किताब है, उसका एक शब्द में अगर हम कहें, इसका उद्देश्य क्या है? संगति। प्रेज गॉड। क्यों यीशु मसीह आया? संगति के लिए। पवित्र आत्मा आज आपके अंदर क्यों रहता है? संगति के लिए। क्यों यीशु वापस आएगा एक दिन? संगति के लिए। स्वर्ग में हम 1000 साल क्यों रहेंगे? संगति के लिए। कलीसिया क्यों दी गई है? संगति के लिए। क्यों प्रभु ने कहा कि एक दूसरे से प्रेम करो? संगति के लिए। जो कुछ भी प्रभु करता है, उसके उद्देश्य के चारों ओर घूमता है, और उसका उद्देश्य क्या है? 2 चीज। मेरे लोग मेरे साथ चलना सीखें, जिससे वो इस धरती के संसाधनों पर अधिकार रखेंगे। और आप जानते हैं सबसे बड़ी चीज जिस पर शैतान का वार है, सबसे पहला आपके समय को खींचना, इतना आपको व्यस्त कर देना कि आपके पास एक ही चीज के लिए हमेशा समय नहीं रहता है, वो है प्रार्थना के लिए। कभी आपने सोचा कि आपको एक ही चीज के लिए हमेशा समय नहीं रहता है, बाकी सब चीजों के लिए समय रहता है, सिर्फ एक ही चीज के लिए समय नहीं रहता है? किसके लिए? प्रार्थना के लिए। और दूसरा कौन सा चीज है? प्रोस्पेरिटी पे वार। प्रचारक खड़े होकर वार करते हैं प्रोस्पेरिटी पे। अगर हम प्रोस्पेरिटी पे वार करेंगे, कैसे इस धरती के संसाधनों पर अधिकार रखेंगे? कैसे इन रिसोर्सेस को हम कंट्रोल करेंगे? अगर हम नहीं करेंगे तो शैतान और उसका पब्लिक पूरा लेकर के चले जाएंगे हाथ से। प्रेज गॉड। लेकिन वो चीजें बदल रही हैं। इट इज चेंजिंग इन द नेम ऑफ जीसस। हम सब
अपने पिता परमेश्वर के साथ चलना सीख रहे हैं। हमारा हमारा चलना और उसके साथ बैठना, उसके साथ जीना और गहरा हो रहा है। और हम सब, एक या दो नहीं, हम सब पूरी मसीह की देह, मैंने आपसे कहा है कि मसीह की देह में कोई गरीब नहीं रहेगा। पूरा मसीह का देह भारत में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम इन संसाधनों पर प्रभुत्व करेंगे। वी विल डोमिनेट रिसोर्सेस, और इन संसाधनों का इस्तेमाल करके हम अपने पिता परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करेंगे। प्रेज गॉड। क्या आप आमेन बोल सकते हैं? से आमेन। प्रेज गॉड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। थैंक यू फॉर द वर्ड लॉर्ड, वी आर सो ब्लेस्ड टू हियर इट। इन वचन को सुनने के लिए हम इतने आशीषित हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपका नाम और आपका उद्देश्य हमारे जीवनों में पूरा हो। जो कुछ भी हम करें, आपके उद्देश्य को वो बढ़ाएं, आपके उद्देश्य के योगदान में करें। और प्रभु, ऐसा कोई भी किताब, ऐसा कोई भी चीज, ऐसा कोई भी प्रोग्राम, ऐसा कोई भी दोस्त लोग, ऐसी कोई भी मीटिंग जो आपके उद्देश्य के अनुरूप नहीं है या आपके उद्देश्य को योगदान नहीं देता है, उन चीजों को हमारे जीवनों से आप निकाल दीजिए। हमें उन चीजों की जरूरत नहीं है। हम आपकी तरह है पिता। हम वही सब कुछ जो हम करते हैं, आपके उद्देश्य के अनुरूप ही करते हैं। आपके शलोम को हम आपके लोगों के ऊपर आजाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड।